हेलो, दिस इज स्टडी IQ एंड आई एम प्रशांत झा। अभी एक दिल दहला देने वाली न्यूज आई है कि बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ अमेंडमेंट, जी हाँ, वक्फ अमेंडमेंट, वही बिल जो पार्लियामेंट ने रिसेंटली पास किया है, उस बिल को लेकर विरोध हो रहा था और वो विरोध हिंसक मोड़ ले चुका है, जिस हिंसा की वजह से बंगाल में वायलेंस हो रहा है। और ये वायलेंस ऐसा था कि 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक जो वायलेंस की न्यूज आई है उसमें 3 लोगों की मृत्यु हो गई है और वहां की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत ज्यादा मुश्किल में है। और इसकी वजह से जो पुलिसकर्मी हैं वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए गए, लेकिन बंगाल में कश्मीर वाला सिचुएशन हो गया। जैसे कश्मीर में सुरक्षा बलों के ऊपर में पत्थरबाजी होती थी, उसी तरीके से बंगाल में भी मुर्शिदाबाद जिले में जो पुलिसकर्मी वहां गए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, तो उनके ऊपर भी पत्थरबाजी हुई, जिनकी वजह से 18 पुलिसकर्मी घायल हो चुके हैं। और उसकी वजह से सेक्शन 144 वहां पे लगा दिया गया है और 150 लोगों को, उपद्रवियों को अरेस्ट कर लिया गया है। वहां पे जो बंगाल गवर्नमेंट है वो अपील कर रही है लोगों से कि पीसफुल प्रोटेस्ट हो, लेकिन अगर उनकी अपील को मान लिया जाता तो ये वायलेंस होता ही नहीं। और ये बंगाल आज ही का न्यूज नहीं है, ये वायलेंस इतना ज्यादा बढ़ चुका है दोस्तों, जो इस वायलेंस की वजह से पूरा का पूरा विकिपीडिया पेज तक भी बना दिया गया है। और ये विकिपीडिया पेज में पुराने वायलेंस को लेके कंपाइल करके इवेंट्स को नहीं रखा गया है। इस साल के इस महीने अप्रैल में हो रहे जो मुर्शिदाबाद में वायलेंस है उसको लेके पूरा एक विकिपीडिया पेज तक बना दिया गया है। इतना सिचुएशन वहां पर सीरियस है। जो बंगाल के जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है उनका कहना है कि जो वहां पे हिंदू हैं वो सुरक्षित नहीं है। जो शुभेंदु अधिकारी वहां के लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उनका कहना है कि धूलियान वाले जगह पर जो 400 हिंदू परिवार हैं वो पलायन कर चुके हैं। 400 हिंदुस्तान में लोग पलायन कर रहे हैं। और ये बांग्लादेश की सिचुएशन नहीं है, ये हमारे राज्य की सिचुएशन है। और इस राज्य में अगर ऐसा सिचुएशन है तो सोच लो कि लॉ एंड ऑर्डर वाली सिचुएशन कैसी है। बंगाल बहुत ही न्यूज में चलता आ रहा है, चाहे वो टीचर के वैकेंसी को लेके जो सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई था कि उन्होंने खारिज कर दिया था सभी लोगों की जो टीचर्स की जॉब थी, उसकी वजह से प्रोटेस्ट हो रहा था। उससे पहले हमने देखा कि एक डॉक्टर का रेप हो गया, उसकी वजह से प्रोटेस्ट हो रहा था। तो ये बंगाल न्यूज में ही है। पता नहीं वहां की सिचुएशन किस तरह से स्टैब्लिश होगी, मतलब स्टेबल होगी। वहां पे बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि राष्ट्रपति शासन भी लागू हो सकता है। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि जो बंगाल के जो मतलब कलकत्ता हाईकोर्ट है, उन्होंने स्थिति को गंभीरता से लेते हुए जो सेंट्रल फोर्सेस हैं, जहां जहां वायलेंस की गतिविधि हुई है, अफेक्टेड हुए हैं जो इलाका है, वहां पर सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती कर दी है। तो ये न्यूज था। और इस न्यूज में जो वायलेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सेक्शन 144 लगा दिया गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। 400 लोगों को जो है वो पलायन कर चुके हैं, 150 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आज 21वीं सदी में जो हम लोग जी रहे हैं, हमें गवर्नमेंट से कोई भी चीज की आपत्ति होती है, किसी भी बिल का अगर हम विरोध करते हैं तो हमारे पास बहुत ऑप्शंस हैं उसके, और मीडिया भी है, सुनी जाएगी आपकी बात। लेकिन आप उस विरोध को जो हिंसा में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आप ये कैसा संदेश दे रहे हैं, ये मेरा आप सबसे क्वेश्चन है। और ये हमारी जनता सुनना चाहती है, समझना चाहती है कि किस इस 21st सेंचुरी में जहां पे इस तरह का लिबर्टी हम एक्सपेक्ट करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, लेकिन जब ड्यूटी पूरी करने की बारी आई तो हम गवर्नमेंट जो रिसोर्सेज हैं, बस हैं, दुकानें हैं, लोगों के जो रोड हैं, वहां पे हम जला रहे हैं, लोगों का घर जला रहे हैं, दुकान जला रहे हैं। जैसा बांग्लादेश में हो रहा है वैसा ही बंगाल में हो रहा है। लग रहा है कि बंगाल जो है वो बांग्लादेश का पार्ट है। क्या संदेश दे रहे हैं अपने लोगों को? और मेरा क्वेश्चन ये है कि वहां की सरकार क्या कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है? और मैं चाहता हूं कि वहां की सिचुएशन जल्दी से जल्दी नॉर्मल हो जाए, जितनी जल्दी हो, क्योंकि जितना ज्यादा वायलेंस होता है वो उस जगह के लिए उतना ज्यादा हिंसक हो सकता है। ये वायलेंस बढ़ भी सकता है, दंगा में भी कन्वर्ट हो सकता है। बहुत लोग तो कह रहे हैं कि जो मुर्शिदाबाद है वो मुस्लिम मेजॉरिटी है और उस पे जो बांग्लादेश है उसका प्रभाव पड़ रहा है। बांग्लादेश के कुछ उपद्रवी, कुछ, अब आपको बता दूं कि इस हिंसा की वजह से वहां पे इंटरनेट तक सस्पेंड कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि हम मानते हैं कि कोई भी फेक न्यूज, नागपुर में वायलेंस हुआ था, उसी तरीके से
जैसे बंगाल में भी वायलेंस हुआ है, और ये सब होता है फेक न्यूज़ की वजह से। कुछ लोग बंगाल से भी कुछ लोग ये सारी न्यूज़ें सर्कुलेट कर देते हैं एंड लोग विरोध करने के लिए सामने रोड पे उतर जाते हैं। तो इसकी वजह से बहुत कंसर्न की बात है कि आज हम लोग इतने पढ़े लिखे, साक्षरता दर में इतने आगे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का इतना ज्यादा डिमांड होता है, और हम लोग सिविक सेंस भूल चुके हैं। हम लोग कुछ भी होता है हम वायलेंस के ऊपर में उतर जाते हैं, और इससे दिक्कत किसको होता है, इससे डैमेज किसको होता है, नुकसान किसको होता है, हमको, हम लोगों को। तो इसीलिए मेरा आपसे अपील है कि जब भी आप इन तरह की न्यूज़ को देखें, आप इसको भड़काने की नहीं, शांति से आराम से एनालाइज कीजिए और देखिए, और अगर इस न्यूज़ के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आती है तो मैं आप तक लेके आऊँगा। तब तक के लिए एक सिविक सेंस आप सब में डेवलप कीजिए, आप लोगों में है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये जो हिंसा है वो थमे। तब तक के लिए मैं था आपके साथ, फिर मैं ऐसे ही न्यूज़ का अपडेट अगर कुछ आता, मैं नहीं चाहता हूँ कि इस न्यूज़ को लेके कुछ और अपडेट आए, तो आपके साथ मैं प्रशांत अगले सेशन में किसी और टॉपिक को डिस्कस करते हुए मिल जाऊंगा।